नमस्कार। खरी बात नो बकवास के साथ मैं श्वेता रंजन आपके सामने हूँ। बिहार चुनाव के मुद्दे पर मैं अक्सर आपसे जुड़ती हूँ और ये एक ऐसी गंभीर बात है जिस पर मैंने सोचा आपसे बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले आप देखिए, पूर्व बिहार के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बयान दिया कि अगर भाजपा बिहार में ये जो चुनावी जंग है, आगामी विधानसभा चुनाव है, वो हार जाती है तो कश्मीर के जो आतंकी हैं वो बिहार की धरती पर आके पनाह लेंगे। ये किस तरह का बयान है, मैं आप जनता से भी पूछना चाहती हूँ। इस तरह के बयान भाजपा की तरफ से पहली बार नहीं आए, ऐसे बयान पहले भी आते रहे हैं। 2014 के चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि अगर भाजपा जो मोदी विरोधी हैं वो चाहें तो पाकिस्तान चले जाए। अमित शाह ने भी 2015 चुनाव से पहले कहा था कि अगर भाजपा चुनाव हार जाती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। तो मेरा सवाल ये उठता है कि हर बार आप इस तरह के मुद्दे क्यों लेकर आते हैं? कश्मीर का मुद्दा बिहार की धरती पर कैसे आ जाता है? आतंक का मुद्दा बिहार की धरती पर कैसे आ जाता है? इतनी लंबी सरकार आपने चलाई, गठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार 15 साल रहे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। आप जो है भाजपा गठबंधन में रही 11 साढ़े 11 साल। इतने लंबे समय में आप बिहार में रहे तो आपने क्यों नहीं सब कुछ हैंडल किया? क्यों नहीं बिहार में आप विकास लेकर आ गए? क्यों नहीं वहां से अशिक्षा, जो कि वहां पे आप देखिए 52.47% है, 50% से ज़्यादा, उसको आपने हटा दिया। बेरोजगारी क्यों नहीं ख़त्म की? इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं हुए? बाढ़ के समय ऐसी दुर्दशा जो है बिहार की हर बार हो जाती है। आप देखिए, बिहार में कोरोना के समय स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो एक दाग लगा, उंगलियां उठी, वो अब तक नहीं है। मैं खुद भी देख रही हूँ, मेरे कई जानने वाले हैं जिनको अगर इलाज कराना होता है तो 50 बार 100 बार सोचते हैं कि किस अस्पताल में जाएं। आखिर बिहार चुनाव में विकास मुद्दा क्यों नहीं होता? भाजपा के लिए मुद्दा हमेशा जो है वो आतंकी क्यों होता है? भाजपा के लिए मुद्दा हमेशा कश्मीर और पाकिस्तान ही क्यों होता है? हालांकि इस पर भाजपा जो है वो थोड़ी सतर्क हुई है नित्यानंद राय के इस बयान के बाद से, और थोड़ी इस पर भरपाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, भूपेंद्र यादव, बिहार बीजेपी प्रभारी, उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी की सरकार आती है तो माओवादी वो अपने पैर पसार लेंगे और एक जो है बिहार में आतंक का, जो माओवादियों का है मसला, वो ज़्यादा गहरा जाएगा। तो ये माओवादी, आतंक, कश्मीर, पाकिस्तान, ये सारा बिहार के लोगों से कैसे ताल्लुक़ रखता है? क्या आपके पास विकास के लिए बात करने की कोई बात नहीं है? इतने लंबे समय आप सरकार में रहे, आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लेकर आए? आप ये क्यों नहीं बात करते कि अब तक आपने क्या किया? 15 साल वर्सेस 15 साल पर आप लड़ते रहेंगे, आरोप लगाते रहेंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने किया क्या। इतने लंबे समय, बहुत लंबा समय होता है 15 साल। आप कहेंगे 15 साल नहीं, 11.5 साल, लेकिन नीतीश कुमार अभी आपके साथ हैं। नीतीश कुमार ने क्या किया? भाजपा ने 11.5 साल में क्या किया? मैं ये नहीं कह रही कि अगर तेजस्वी यादव आरजेडी महागठबंधन की सरकार बना देंगे तो कुछ बेहतर सरकार लाके दे देंगे भाजपा से। ना तो मैं ये आप जनता को कुछ समझाने या भड़काने या किसी तरह का प्रयास नहीं कर रही, लेकिन मेरा ये एक जेन्युइन सवाल है, क्यों नहीं बिहार ने अब तक विकास देखा? क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे होता है? क्यों जब साफ सफाई और क्लीनेस्ट सिटी और क्लीनेस्ट स्टेट की बात की जाती है तो बिहार कहीं नहीं होता और डर्टीएस्ट में उसका नाम होता है? सबसे गंदा शहर बिहार से होता है। क्यों नहीं आप अपनी तस्वीर बनाने और सुधारने की कोशिश करते हैं? सिर्फ जब चुनाव सिर पर होता है तो आप इस तरह के मुद्दे लाकर यहाँ की जनता को डराना, धमकाना चाहते हैं। ये बिहार के चुनाव में आप इस तरह का जहर क्यों घोलने की कोशिश कर रहे हैं?
और हर बार पहले गिरिराज सिंह ने इस तरह के बयान दिए, अमित शाह ने बयान दिए, आप देते हैं, नित्यानंद राय की तरफ से आ गया, अभी आप देखिए भूपेंद्र यादव की तरफ से माओवादियों वाला ये बयान आ गया। आखिर क्यों? हालांकि इस पर जो महागठबंधन है, तेजस्वी यादव ने पूछा भी है कि बेरोजगारी और गरीबी के आतंक पर आप क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में बेरोजगारी की दर 46.6% है। बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और पलायन के आतंक पर उनका क्या कहना है। 15 साल के डबल इंजन की सरकार ने क्या किया। तो आप ऐसे एजेंडे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं जो कि बिहार में है नहीं, और आप उसको बिहार के लोगों को डरा कर, धमका कर आप किस तरह की रणनीति तय कर रहे हैं। और अगर आतंक या जो भी आप कहना चाह रहे हैं, वो इसलिए बिहार में फल फूल भी रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप वहाँ बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहे, अशिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे, लोग रोजी रोटी कैसे कमाएंगे उस पर ध्यान नहीं दे रहे। सिर्फ जब चुनाव की बात आती है तो आप इस तरह के मुद्दे लेकर उठ खड़े होते हैं। अब देखिए, जब 2014 से पहले गिरिराज सिंह का बयान भागलपुर में, आप अमित शाह का बयान 2015 के चुनाव से पहले, और अब नित्यानंद का बयान जो कह रहे हैं कि अगर हारेगी बीजेपी तो जो पनाह लेंगे आतंकी जो हैं वो यहाँ आके पनाह लेंगे। कश्मीर के आतंकी बिहार आके पनाह लेंगे। दिल्ली सरकार के लिए चुनाव हो, कहीं के लिए चुनाव हो, योगी जी को कुछ कहना हो, हर चीज़ कश्मीर से जाके जुड़ जाती है, हर चीज़ पाकिस्तान से जाके जुड़ जाती है। मतलब हर बार आपको इस तरह के मुद्दे उठाने जनता को समझना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जो बयान था वो चौथे चरण के चुनाव के दौरान था, बिहार में 2015 के चुनाव में, आप देख सकते हैं। और अब तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, तो एक जायज़ क्वेश्चन है, ये एक ऐसा प्रश्न है वो हर जनता पूछना चाह रही है कि आपका मुद्दा ये कैसे हो गया बिहार के लिए। ये कश्मीर का चुनाव नहीं है, ये बिहार का चुनाव है। और बिहार की जनता के लिए आपने इतने लंबे समय में क्या किया, ये एक सवाल जो मैं छोड़ती हूँ आप दर्शकों के लिए भी। आपको अपने अंदर भी टटोल कर देखना है कि किस तरह के मुद्दे पर आप साथ रहेंगे। हालांकि जब भाजपा ने पहले भी 2015 के चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठाए थे तो उन्हें शिकस्त मिली थी और जदयू और आरजेडी की सरकार बन के आई थी। तो मैं ये नहीं कह रही कि भाजपा को इस बार भी शिकस्त मिलेगी और जनता जो है एक बार फिर नकार देगी, लेकिन ये जनता को अपने अंदर झांक के स्वविवेक से काम लेना होगा, अपने अंदर झांक के देखना होगा कि क्या इस तरह के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते हैं बिहार में। बिहार की जनता को आप कुछ दे नहीं और मुद्दे इस तरह के उठाएं। कश्मीर के मुद्दे को आप बिहार में ले आए, पाकिस्तान के मुद्दे को आप बिहार में ले आए। तो फिलहाल ये खरी बात आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, आप लिखें और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।